नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ स्पेशल क्लासेस लेकर। जैसा कि मैं आपके सामने कुछ ना कुछ स्पेशल टॉपिक्स लेके आता था। छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और हम उन छोटी छोटी बातों की गलती कर देते हैं जो कहीं ना कहीं जिनके बारे में जानकारी हम अपनी रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ पाते या उनके बारे में हमसे जानकारी छूट जाती है क्योंकि वो मेन कोर्स पे टॉपिक नहीं आते। तो उनके लिए हम आपके साथ हैं और आज हम बात करने आए हैं भारत में बांध। बेसिकली जो इस क्लास का मकसद है वो सिर्फ बांधों के बारे में बताना नहीं है। जो इसका मकसद है वो आपको बताना है ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में कि आखिर ड्रिप प्रोजेक्ट है क्या, इसमें फंडिंग कौन करता है, इसमें बॉडी कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हम कुछ देखेंगे आज भारत के प्रमुख बांधों के बारे में बात करेंगे आगे चल के। उनकी लेंथ कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी रिवर कौन सी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिप प्रोजेक्ट की। ड्रिप प्रोजेक्ट आखिर है क्या, आखिर ड्रिप प्रोजेक्ट जो आपका है वो है क्या। तो इसका जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूं। तो इसका ड्रिप प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है आपका डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ड्रिप प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए तो हम बात करेंगे आज ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। दरअसल भारत सरकार की एक चिंता थी आज से करीब करीब 8 से 10 साल पहले कि भारत में लगभग 5500 के आसपास बड़े बांध हैं, मेजर डैम्स हैं। जो 5500 है लगभग मेजर डैम्स हैं। तो अगर ये डैम्स और इन डैम्स के बारे में खासियत ये है कि ये लगभग 50+ साल के पुराने भी हो रहे हैं या आने वाले समय में हो जाएंगे। तो अगर इनकी सुरक्षा नहीं की गई तो ये जो डैम हमने अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाए थे, हमने अपने सतत विकास के लिए बनाए थे, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अब समस्या का सबब भी बन सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, अप्रैल 2012 में बेसिकली एक ड्रिप प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके लिए जो बेसिक आपकी बॉडी बनाई गई, तो उस बॉडी का नाम क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करेगा, इस ड्रिप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो दरअसल जब इसके फेज 1 की शुरुआत हुई, तो इसके जब फेज 1 की शुरुआत हुई तो शुरुआत में जो इंपॉर्टेंट डैम्स थे लगभग 7 राज्यों में 7 स्टेट्स के राज्यों को चुना गया और जो यहाँ के पुराने बांध थे उनके रिहेबिलिटेशन की कोशिश की गई। शुरुआत में इसके लिए लगभग 3600 करोड़ रुपए की शुभारंभ किया गया था और इस प्रोजेक्ट को जो टाइमलाइन रखी गई थी 2018 रखी गई थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 2020 कर दी गई थी। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको मिनिस्ट्री डिसाइड की गई थी उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। और इसका जो फेज 1 था आपका, उसको फंडिंग कौन दे रहा था, उसको फंडिंग वर्ल्ड बैंक दे रहा था। लेकिन जब ये 2020 में जब इसका फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तब एक चीज और देखने को आई कि अभी तक जो भी डैम 7 स्टेट्स में किए थे रिहेबिलिटेट, कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल तो रहे, लेकिन उसके अलावा कई राज्यों में ऐसे और भी बांध हैं जिनको अगर हम नहीं सही टाइम पर रिहेबिलिटेट करेंगे या उनको नहीं इंप्रूव करेंगे तो हमारे लिए एक डिजास्टर बन सकते हैं। इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने 2020 में क्या किया, इसका फेज 2 शुरू करने की बात कहा कि हम इसका फेज 2 शुरू करेंगे। तो इस फेज 2 में इन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने बोला कि हम 10,200 करोड़ का क्या करेंगे, पूरा बजट इसके लिए रखेंगे और इसमें जो फंडिंग ली जाएगी वो वर्ल्ड बैंक से ली जाएगी। अब बेटा देखिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। जो आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजट था उसमें सिर्फ वर्ल्ड बैंक का नाम था, लेकिन पीआईबी में AIIB से भी फंडिंग की बात की जा रही थी। यानी कि फेज 1 में फंडिंग किससे हो रही थी, सिर्फ वर्ल्ड बैंक से हो रही थी, और फेज 2 में फंडिंग किससे होगी, तो वर्ल्ड बैंक और AIIB दोनों बॉडीज इसमें रहेंगी। ठीक है, जिसमें कि लगभग 7,000 करोड़ की फंडिंग आपकी बाहर से आएगी, 7,000 करोड़ की फंडिंग बाहर से आएगी, यानी कि वर्ल्ड बैंक और AIIB से आएगी, और बाकी के जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, इसमें क्या करेगी केंद्र सरकार, जो कंपोनेंट रखेगी, अपना जो शेयरिंग रखेगी वो कैसे रखेगी, तो नॉर्मल कैटेगरी के जो भी स्टेट्स हैं उनमें 7:30 का क्या करेगी, 7:30 का रेशियो रखेगी। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें 80-20 का रेशियो रखेगी, यानी 80 भारत सरकार देगी और 20 जो है अपना राज्य सरकार पैसा लगा सकती हैं। लेकिन जो बांध आपके स्पेशल गवर्नमेंट एजेंसीज के हैं उसमें फंडिंग 50-50 की रहेगी, यानी 50% फंडिंग जो है आप
सेंट्रल एजेंसीज देखेंगी और 50% फंडिंग जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो इस तरह से फेज 2 की शुरुआत की गई। इसमें जो राज्यों की संख्या थी वो 7 से बढ़ाकर 19 स्टेट्स कर दी गई। तो आई होप इतना चीजें आपको इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली जो ड्रिप प्रोजेक्ट था इसको 2 फेजेस में किया जाएगा। 10 सालों में 2 फेजेस में इसको पूरा किया जाएगा। 10 सालों के लिए शुरू हुआ है और इसको 2 फेजेस में पूरा किया जाएगा और शायद दोनों के दोनों फेज 6-6 साल के होंगे। आप कहोगे ये कैसे बात हो सकती है? तो कॉमन सी बात है, अगर 6-6 साल के दोनों फेज होने तो 2 साल आपके ओवरलैप करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो इतनी डेटा आपको ड्रिप प्रोजेक्ट में बेटा याद रखनी थी, ठीक है। जो मेन मकसद था हमारा वो ड्रिप प्रोजेक्ट का था। चलिए अब आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बांधों को शेयर कर लेता हूं। तो चलिए देखिए भाई, इस इंपॉर्टेंट डैम का नाम बताइए, जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा? 2026 मीटर का ये डैम है। 2026 मीटर का डैम है, 520 मीटर लेंथ है और सतलज रिवर पर ये बना हुआ है। सतलज रिवर पर बना हुआ, जल्दी से बताइए भाखरा नागल डैम नाम है या कुछ और नाम बना होगा इसका, ठीक है। जल्दी से बताइए भाखरा नागल डैम है या कोई और है, ठीक है। फास्ट जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में, जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इसका नाम है भाखरा नागल डैम है, जो कि आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए उसके बाद अगर हम आएंगे तो ये कौन सा बांध हो जाएगा? उसके बाद अगर हम आएंगे तो ये है हमारा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बेसिकली हमारा है, ये किस नदी पर बना हुआ है? ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हमारा महानदी पर बना हुआ है। ये हमारा महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। इतनी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट डैम है, ये लॉन्गेस्ट डैम है कहाँ का? वर्ल्ड का। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम, बेसिकली सबसे लंबा बांध है विश्व का, ठीक है। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बताइए इस बांध का नाम क्या है? तो ये है हमारा टिहरी बांध। ये हमारा है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। जिसको पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं किस पे? तो सरदार सरोवर डैम पे अगर हम आते हैं तो सरदार सरोवर डैम कहाँ बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डैम बता रहा हूँ, जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा रिवर यानी कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध भी बना हुआ है। चलिए इतनी चीजें आपको इसमें पता हो गई, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर आपसे लास्ट में कोई पूछ ले कि कोयना नगर डैम कहाँ बना हुआ है, तो कोयना बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो ये जाहिर सी बात है, कोयना बांध आपका कोयना नदी पर बना होगा। कोयना नदी हमारी कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? आप सब लोग हमें बता दीजिएगा, कोयना नदी किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर कभी हाजिर हो जाएंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो से आप क्या क्या सीख गए। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा।